बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सब्जेक्टिव सीरीज़ हम कर रहे हैं पास्ट पेपर्स की, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन नंबर 49 आया हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन 0 to इन्फिनिटी x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/64 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो सोल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो वो हमारे पास आप जानते हैं कि ये हमारे पास जो है वो जर्नल फॉर्म है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर आप लेक्चर नंबर 33 पे जाएं तो ये वहाँ पे आपका टॉपिक है द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी उसकी जर्नल फॉर्म है। इसको आप याद कर लें या ना करें, लेकिन आपको इसकी शेप है वो पता होनी चाहिए कि ये किस शेप की बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और आपके पास जो गिवन इक्वेशन है ये भी क्या है, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसको आप जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये आपकी गिवन इक्वेशन है और आपने यहाँ पे लिखी। अगर आप कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखें वी स्क्वायर जो है उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1/64 है, यानी वी स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है 1/64। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64 है। तो आप v की वैल्यू लेते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास v आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/8। तो या आप सिंपली अगर आप ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं याद करना चाहते तो आप सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1/64 को जो 0 के इक्वल रख दें और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/64। तो ये है आपका 1/64 जो है ये आपका क्या होगा वी स्क्वायर होगा। आप इसको भी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64 लिख सकते हैं और v इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/8 आ जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो ये जो है आपको जनरल फार्मूला जो है बेसल्स इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फार्मूला जो है, जनरल सोल्यूशन का जो फार्मूला है आपको ये याद करना पड़ेगा। जनरल सोल्यूशन फार्मूला जो है वो बेसल इक्वेशन का वो ये है y इज इक्वल टू C1j ऑफ एक्स वाई एंड प्लस C2j माइनस वी एंड x। तो इसमें आपने क्या करना है, v की दो वैल्यू हम जानते हैं कि v हमारे पास है 1/8 और v हमारे पास है एक माइनस 1/8। तो वो जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और जो नेगेटिव है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जी वी ऑफ x और g माइनस वी ऑफ x ये दोनों जो हैं वो बेसल्स फंक्शन हैं, हम जानते हैं। तो ये आपका जो लेक्चर नंबर, अगर आप जाएं लेक्चर नंबर जो है आपके पास 33 पे, तो वहाँ पे ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, इस v की जगह पे ये 1/8 और इस v की जगह पे हमने माइनस 1/8 जो है वो पुट कर देना है। तो ये है हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। अगर आप ये फार्मूला याद कर दें और इसको 0 के इक्वल रख दें और आपका क्या होगा, v की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। v की फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू वो यहाँ पे रखनी है और नेगेटिव वैल्यू आपने यहाँ पे रखनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा ही पास्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 49 किया है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन 0 to इन्फिनिटी। ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको देख सकते हैं। इस फॉर्म में आपको दी गई है 4x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटू 4x स्क्वायर माइनस 25 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपके पास जनरल फॉर्म है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अगर आप करना चाहते हैं कि इसको जनरल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 है और इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। तो आप 4 के साथ डिवाइड कर दें। यहाँ पर आप 4 के साथ डिवाइड करें
करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, न्यू जो फॉर्म आएगी यहाँ पे 4 के साथ डिवाइड कर देंगे तो x, यहाँ पे 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। या आप सिंप्लीफाई, तो अगर आप इसको कंपेयर कर देते हैं, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें और ये अगर आप 3 और या 2 को, या आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 को, अब हम बाय कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो आप देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ये v² की जगह पे है, v² इज़ इक्वल टू 25/4, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो +-5/2 आएगा। आप सिंपली इस जो आपका गिवन दिया गया, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसको 0 के इक्वल रख के आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² इज़ इक्वल टू 25/4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, v² है। तो इससे भी आप v² इज़ इक्वल टू 25/4 v की आप वैल्यू ले सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो v इज़ इक्वल टू +-5/2। तो ये हमारे पास हमने याद करने वाला सिर्फ इतनी सी बात है कि ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन फार्मूला है। तो जनरल सोल्यूशन फार्मूला में आपने पॉजिटिव v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और नेगेटिव v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये आपका द जनरल सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू C1j, यहाँ पर आपने v की पॉजिटिव वैल्यू पुट की, प्लस C2j और यहाँ पर आपने v की जगह पे उसकी नेगेटिव वैल्यू पुट की। तो ये है हमारा सोल्यूशन का आंसर। जनरल सोल्यूशन जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है, वो ये है। पास्ट क्विज़ में ये 44 क्वेश्चन है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज़ इक्वल टू x²/2y। ये हमारे पास सोल्यूशन है। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो सेपरेबल बना लेंगे। हमारे पास ये 2y है तो ये इधर चल जाएगा, dx जो है वो इधर चला जाएगा। तो आप देखें हमने y वाले और डिफरेंशियल y के लिहाज से और x² और dx जो है हमने एक तरफ कर लिया। तो ये सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल है तो हमने सेपरेबल करके हमने क्या किया है, इनका इंटीग्रेशन ले लिया। तो आप जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये मिड टर्म से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं फाइनल टर्म में, तो आपको ये भी आने चाहिए। तो ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको सोल्व करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। फाइंड द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y'-4y' प्लस y4 इज़ इक्वल टू 2e⁻²x। हम जानते हैं कि हम y' को हम लिख सकते हैं dy, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जो है d²y/dx को हम क्या लिख सकते हैं, d² भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर y' है तो हम उसको लिख सकते हैं dy। तो ये हमने वैसे ही लिखा है कि ये y' है तो हमने d² लिखा है, तो y' है तो हमने क्या लिखा है, उसकी जगह पे dy लिखा है। तो अगर आपने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें पता है टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन YC। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को डिनोट करते हैं YC के साथ। वी कंसीडर द एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या करना है कि कंसीडर करना है इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है हमारे पास क्या है, ये नॉन होमोजीनियस है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम पुट कर देंगे इसको इज़ इक्वल टू 0 के। तो ये इज़ इक्वल टू 0 है तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। हमने y जो है इसमें से कॉमन ले लिया है। तो ये उसके बाद ये एक्सिलरी इक्वेशन है जिसको हम करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कहते हैं। हम डेरिवेटिव की जगह डिफरेंशियल ऑपरेटर की जगह या डिफरेंशियल डी की जगह हम क्या कर देते हैं, m को पुट कर सकते हैं। तो m² + 4m + 4y को हम निगलेक्ट कर देते हैं इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाती है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा m + 2 का स्क्वायर, या आप सिंपली कह सकते हैं कि m1 इज़ इक्वल टू b2 आ जाएगा और m2 इज़ इक्वल टू b2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला है। तो मैं आपको जनरल फार्मूला लिखवा देता हूँ कि अगर जो है आपके रूट्स जो हैं जैसे ये रियल हैं और रिपीटेड हैं तो उसके लिए जो फार्मूला है आपके पास वो है y इज़ इक्वल टू C1e m1x प्लस C2x e m1x प्लस सो ऑन आप प्लस CN x
n-1 और em1x। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। तो इसमें ही आप m1 की कीमत पुट करेंगे, वो भी 2 है, और इसमें ही आप m1 की कीमत पुट करेंगे, वो भी आपके पास क्या है, 2 है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ 2 हैं, तो हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ तक अप्लाई होगा। तो ये हम कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें e की 2x और e की पावर 2x हम कॉमन ले सकते हैं। तो c1 प्लस x c2 है, ये आपका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। अगर आप ये फार्मूला जो है ये देखना चाहते हैं तो आपका जो लेक्चर नंबर 16 है, आप वहाँ पे जाके केस नंबर 2 जो है, जिसमें वो बता रहा है कि अगर रूट्स जो होंगे वो रियल और रिपीटेड होंगे तो तब आपने ये फार्मूला लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।